हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास के स्टडी मटेरियल फ्री के अंदर चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। संघनन किसे कहते हैं या द्रवीकरण किसे कहते हैं या इंग्लिश में कहें तो कंडेंसेशन किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात आती है कि संघनन या कंडेंसेशन होता क्या है, या इसका दूसरा नाम एक और है द्रवीकरण। तो देखिए, जो वाष्प जो है, जो हमारे चारों तरफ वाष्प जो फैली रहती है, पानी गर्म होकर या वो उसको जब ऊष्मा मिलती है तो वो पानी जो है वो वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है। अगर यही वाष्प उसको ठंड मिल जाए या फिर चारों तरफ का वातावरण ठंडा हो जाए तो वाष्प जो है अगर वापस से पानी के अंदर चेंज हो जाए, द्रव के अंदर चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। या फिर चूंकि ये वाष्प जो है वो द्रव में चेंज हो रहा है इसलिए इसको द्रवीकरण भी कहते हैं और इंग्लिश में इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले तो परिभाषा ये है, जब कोई पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, जब कोई पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होता है तो इस परिवर्तन प्रक्रिया को ही संघनन, कंडेंसेशन या फिर द्रवीकरण कहा जाता है। जब कोई पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसी प्रक्रिया को संघनन, द्रवीकरण या फिर कंडेंसेशन कहते हैं। देखिए, यह वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण में क्या होता है, जो द्रव जो होता है वो वाष्प के अंदर चेंज होता है, और इसमें क्या होता है, द्रवीकरण में क्या होता है, संघनन में क्या होता है, वाष्प जो है वो द्रव में चेंज होती है। तो ये बोल रहा है कि यह वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। वाष्पीकरण में क्या होता है, द्रव जो है वो वाष्प में चेंज होता है, और संघनन में क्या होता है, वाष्प द्रव में चेंज होता है। तो यह उसकी अपोजिट प्रक्रिया है, उसके विपरीत प्रक्रिया है। तो जो संघनन है वह वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हवा में पानी नमी के रूप में सदैव उपस्थित रहता है। हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसके अंदर पानी जो है, वाष्प जो है वो नमी के रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। इसे हम वाष्प की तरह देख सकते हैं। और जो चारों तरफ जो नमी के रूप में जो पानी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। जब हम एक बीकर में कुछ बर्फ के टुकड़े डालकर रख देते हैं, एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर कुछ बर्फ के टुकड़े डाल लेंगे। अब डालने के बाद क्या होगा, कुछ ही देर बाद बर्फ के पिघलने पर बीकर की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदें जमा हो जाती हैं। जो बीकर ले रहे हैं उसके अंदर पहले बर्फ डाले, फिर उसके चारों तरफ थोड़ी देर बाद में जब हम देखेंगे तो उसके चारों तरफ हमें पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से आप जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं ठंडी, या फिर कोई पानी की बोतल लेते हैं, तो उसके चारों तरफ भी हमें कुछ टाइम के बाद क्या देखने को मिलता है, चारों तरफ पानी की बूंदें देखने को मिलती है। ये पानी की बूंदें संघनन का उदाहरण है। अब संघनन का उदाहरण कैसे है, देखिए, जब हम उसको फ्रिज में से बाहर निकाल रहे हैं तो जो वो है वो ठंडा है। जो भी हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या पानी ले रहे हैं या बीकर के अंदर जब बर्फ डाल रहे हैं तो ये जो बर्तन है वो ठंडा हो गया। अब अभी हमने क्या बात की कि वातावरण के अंदर नमी के रूप में वाष्प हमेशा विद्यमान रहती है, तो उसके चारों तरफ जो वातावरण है उसके अंदर जो नमी है, जो वाष्प है, वो उसके संपर्क में आएगी। अब उसके संपर्क में आएगी तो वाष्प जो है वो ठंडी होकर द्रव के अंदर चेंज हो जाएगी। जो बीकर ले रहे हैं वो चारों तरफ से ठंडा हो गया। अब ठंडा होने की वजह से उसके चारों तरफ जो नमी है, जो वाष्प है, वो ठंडी होकर और वापस पानी के अंदर चेंज हो जाएगी। इसलिए बीकर के चारों तरफ पानी की बूंदें जमा हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल लेते हैं उसके चारों तरफ भी पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, क्योंकि वातावरण के अंदर जो नमी होती है, जो वाष्प होती है, वो उसके संपर्क में आती है और पानी के अंदर चेंज हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। तो इसलिए ये किसका उदाहरण है, यह संघनन का उदाहरण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्प वायु में उपस्थित होता है। हमने अभी बात की ना, जो वातावरण होता है चारों तरफ का, जो वायु होती है उसके अंदर क्या विद्यमान होती है, वाष्प उपस्थित होती है। वह इस ठंडे गिलास के संपर्क में आता है। जो बीकर ले रहे हैं
उसके अंदर हमने बर्फ डाली जिसकी वजह से जो है वो ठंडा हो गया, तो उसके संपर्क में आएगी। चूंकि बीकर के आसपास का तापमान बहुत कम है, इसलिए वायु में उपस्थित वाष्प संघनन या द्रवीकरण होता है और यह वाष्प द्रव अवस्था के अंदर बदल जाती है। चूंकि वो जो हम बीकर ले रहे हैं वो ठंडा हो गया बर्फ डालने की वजह से, तो उसके जो चारों तरफ का जो वातावरण है उसके अंदर जो नमी है वो उसके संपर्क में आएगी और वाष्प जो है वो द्रव के अंदर चेंज हो जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? द्रवीकरण। वाष्प का द्रव के अंदर चेंज होना द्रवीकरण या फिर संघनन कहलाता है, जिसे संघनन कंडेंसेशन कह सकते हैं। इसी प्रकार खेतों में, पेड़ों पर सर्दियों के समय में हमें जो पानी मिलता है पत्तों पर ओस के रूप में, वह भी संघनन का उदाहरण है। सर्दियों के अंदर क्या होता है, जब सुबह सुबह आप खेतों के अंदर जाते हैं तो जो पेड़ होते हैं, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियों पर आपको पानी देखने को मिलता है। वो कैसे मिलता है? देखिए, वातावरण के अंदर क्या है? नमी है। नमी के रूप में क्या है? वाष्प है। अब सर्दियों के अंदर वातावरण ठंडा हो जाता है, तो वो जो नमी है, जो वाष्प है, वो पानी के अंदर चेंज हो जाता है और वो पत्तियों के ऊपर गिर जाता है। इसलिए सर्दियों के अंदर खेतों के अंदर जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर ओस के रूप में हमें पानी की बूंदें देखने को मिलती हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है वो हम देख चुके हैं। जब कोई पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? संघनन, कंडेंसेशन या फिर द्रवीकरण। ये इसकी परिभाषा हो गई। उदाहरण होएंगे, जैसे ये देखिए, ये बोतल है कोल्ड ड्रिंक की, हमने यहाँ पे लिया, इसके चारों तरफ इस प्रकार से पानी की बूंदें हैं जो इकट्ठा हो जाती है। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है वो ठंडी होती है। इसके संपर्क में जब चारों तरफ की जो नमी है या वाष्प है जो इसके संपर्क में आएगी और वो पानी के अंदर परिवर्तित हो जाएगी और इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगी, इसलिए इसके चारों तरफ पानी की बूंदें देखने को मिलती हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है कंडेंसेशन की, वो इंग्लिश में देख लेते हैं कि इंग्लिश में आप इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज इनटू लिक्विड वाटर। जो वेपर जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है? वो चेंज हो जाती है लिक्विड वाटर के अंदर। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर, जो वाटर वेपर है जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे चारों तरफ जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है? लिक्विड वाटर के अंदर चेंज हो जाती है। तो क्या चेंज हो रहा है? वेपर किस में चेंज हो रही है? लिक्विड वाटर के अंदर। और इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जो वेपर जो है वो लिक्विड वाटर के अंदर चेंज हो जाती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। इट इज द अपोजिट ऑफ इवोपरेशन। इवोपरेशन में क्या होता है? वाटर जो है वो किस में चेंज होता है? वेपर के अंदर चेंज होता है, इसको बोलते हैं इवोपरेशन। और अब हम किस में चेंज करते हैं? कंडेंसेशन में क्या होता है? वेपर जो है वो वाटर के अंदर चेंज होती है। तो इसकी अपोजिट प्रोसेस है किसकी? इवोपरेशन की। कंडेंसेशन इज द क्रूशियल टू द वाटर साइकिल बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स। जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? चारों तरफ पानी भरा होता है, वो वेपर बन के और ऊपर उठता है। ऊपर जो है वो क्या होता है? जो वहाँ पे थोड़ी सी सर्दी होती है, यानी कि वहाँ का जो टेम्परेचर वो कम होता है, तो यहाँ से वाष्प बनकर जो वेपर है वो ऊपर उठेगी, आसमान में जाएगी और वहाँ पर पानी बना लेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम है, तो वेपर जो है वो किस में चेंज हो गया? वाटर के अंदर चेंज हो गया। तो ये प्रोसेस भी क्या हो जाती है? कंडेंसेशन। इसी को तो बोलते हैं, वेपर जो है वो वाटर के अंदर चेंज हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें इतना ही रहेगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।